बिहार से भारी बवाल की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। चक्का जाम किया गया है, रेल रोकी गई है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, हिंदी के एक बड़े अखबार ने एक बड़ी स्टोरी की है कि क्या वाकई बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। एक बड़ी स्टोरी निकल करके सामने आई है। उसमें क्यों आखिरकार इस बात पर चर्चा हो रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इस पर भी डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी जो बड़ी खबर और बड़ी ब्रेकिंग निकल करके सामने आ रही है बिहार से बवाल की, ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिहार के अंदर रेल रोकी गई है। इससे बड़ा प्रोटेस्ट और क्या हो सकता है। बिहार में रेल रोकने की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। चक्का जाम किया गया है, सड़क पर आग लगा करके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यह बिहार की तस्वीर है और बिहार में भारी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव ने आज बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बिहार बंद का ऐलान किया था और बिहार बंद के ऐलान के बाद में आज जो कुछ ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, इसमें बड़ी संख्या में पप्पू यादव के समर्थक भी शामिल है और उसके साथ साथ बीपीएससी का विरोध कर रहे छात्र भी इसमें शामिल है। लगातार 18 दिसंबर से कड़ाके की ठंड में नया साल भी बीत गया, यानी 2024 भी गया, 2025 भी आ गया। लगातार पटना के अंदर बीपीएससी के छात्र सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और इसमें प्रशांत किशोर भी कल देर रात चले गए गांधी मैदान के अंदर और वहां पर अनशन करने लगे, कहने लगे कि मैं आमरण अनशन पर हूं। प्रशांत किशोर पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार बीपीएससी के छात्रों की मांग को मानेगी या 4 तारीख को यानी कल होने वाला एग्जाम वो होकर के रहेगा या री एग्जाम की बात सरकार मानेगी, ये बड़ा सवाल है। तस्वीर आप देखिए, प्रशांत किशोर पहुंच गए और प्रशांत किशोर पहुंच करके कह रहे हैं कि वो आमरण अनशन पर है। लेकिन ये वही प्रशांत किशोर है जब लाठियां चल रही थी छात्रों पर तो वहां से गायब मिले थे। उन्होंने अपने अहंकार में बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। धरने पर नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। छात्रों का विरोध प्रदर्शन पूरे बिहार में आज देखने को मिला। पप्पू यादव की तरफ से आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था और उसी के बाद में तस्वीरें निकल करके सामने आई है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि छात्रों का बड़ा जबरदस्त जो है वो असर दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश भर में, पूरे बिहार के अंदर। लेकिन एक बड़ी खबर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, एक बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है और वो ये है कि क्या वाकई बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, ये अटकलें क्यों लगाई जा रही है, इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हिंदी के एक बड़े अखबार एनबीटी ने इस पर एक स्टोरी की है। खबर आपकी स्क्रीन पर। बिहार में कहीं राष्ट्रपति शासन की तैयारी तो नहीं है। नए राज्यपाल की मुलाकात और नीतीश और लालू पर सस्पेंस है। बिहार पहुंचते ही नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने पॉलिटिकल साथी अश्विनी चौबे से मिले। सहपाठी नियाज अहमद से उनके घर पर जाकर के मिले। सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से शिष्टाचार उनकी मुलाकात हुई। राबड़ी देवी को घर जाकर के राज्यपाल ने जन्मदिन की बधाई दी, यह भी चौंकाता है। बिहार का सियासी गलियारा राज्यपाल की सहजता के इस रुख को भांपने लगा है। मैंने आपको बताया था कि आरिफ मोहम्मद खान वो शांति से बैठने वाले आदमी तो नहीं है और बिहार में अगर उनको भेजा गया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शायद सोचा ही गया होगा। या अचानक से बिहार से राज्यपाल को उठा करके और केरल में भेजना और केरल के राज्यपाल को उठा करके यहां पर लेकर के आना, यह महज संयोग की बात है क्या? सवाल यह है। नवभारत अखबार ने इसमें आगे लिखा है, कहीं राष्ट्रपति शासन की तैयारी तो नहीं है। वैसे यह हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी हाइपोथेटिकल ही होगा। नीतीश कुमार का अभी भाजपा के प्रति जैसा रुख दिखाई दे रहा है उससे यही संकेत मिलता है कहीं एनडीए सरकार कंफर्ट स्थिति में नहीं है।
नीतीश कुमार जिस तरह अचानक चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, उससे खतरा और दिखता है और अधिक दिखता है। भाजपा से वर्षों पुराना रिश्ता झटके में उन्होंने 2013 में तोड़ लिया था। 2014 के संसदीय चुनाव में वो अकेले उतर गए थे। 2015 में उन्होंने डूब चुकी आरजेडी के साथ में लेकर के उनको उभार दिया। उसके बाद में 2017, 2022 और 2024 में उन्होंने सीएम की कुर्सी के सलामती के लिए कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी से हाथ मिलाने का काम किया। नीतीश कुमार एक तरफ असमंजस की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि अगर आरिफ मोहम्मद खान को यहां पर लाया गया है केरल से, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई तो जरूर फैक्टर रहा होगा, कोई ना कोई सोच जरूर रही होगी। हालांकि ये संवैधानिक पद है, लेकिन आजकल संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं हम सब ने देखा है। हम सब ने देखा है कि कैसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। पूरा विपक्ष जिसका विरोध कर रहा है, उसमें अध्यक्षता सौंपी गई पूर्व राष्ट्रपति को, रामनाथ कोविंद। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में राजनीति इस वक्त में चरम पर है। और दूसरी तरफ जो है वो आज पप्पू यादव ने जब सड़कों पर मोर्चा खोला, तो पप्पू यादव ने कहा कि लड़ते लड़ते मर जाएंगे और मरते मरते लड़ जाएंगे। मतलब पप्पू यादव भी एक बड़ा फैक्टर बनकर के बिहार के अंदर उभर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर बनकर के उभर रहे हैं। और ऐसे में जो परंपरागत पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये तो हैं ही। तो बिहार में चुनाव इस बार किस तरीके से होगा, और बिहार में चुनाव क्या तय समय पर होगा या उससे पहले होगा? बिहार के अंदर चुनाव में कौन किसकी तरफ लड़ेगा और कौन किसके सामने लड़ेगा, कौन किसके सामने लड़कर के उसी को फायदा पहुंचाएगा और कौन किसके सामने लड़कर के उसको नुकसान पहुंचाएगा। बिहार की राजनीति इस बार बहुत अलग तरीके से जो दिखाई दे रही है, और बिहार में इस बार क्या होगा अंदाजा लगाना जो है बेहद मुश्किल काम हो गया है। और बिहार का चुनाव 10 महीने पहले भी इस तरीके से गर्म है जैसे कि चुनाव की घोषणा हो चुकी हो। सोचिए कि कहीं पर भी देश में चुनाव होता है तो आमतौर पर चुनावी जो माहौल है वो आखिरी के 10-15 दिनों के अंदर दिखाई देता है, लेकिन बिहार में जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उससे लगातार उठापटक की तस्वीरें, खबरें निकल करके सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, कभी राज्यपाल जो है वो राबड़ी देवी के घर पर मुलाकात करने के लिए जाते हैं, कभी सुर्खियां बनती हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक छोटी सी मुलाकात। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक छोटी सी मुलाकात वो भी अपने आप में सुर्खियां हासिल करने लगती है। कभी लालू यादव की तरफ से कहा जाता है कि हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, तो कभी तेजस्वी यादव की तरफ से कह दिया जाता है कि चाचा का समय अब खत्म हो गया है, चाचा के साथ में जाना मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारना। नीतीश कुमार को लेकर के जबरदस्त विरोध तेजस्वी यादव दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद देते हुए नीतीश कुमार नजर आते हैं। तो तस्वीरें इस वक्त में जो निकल करके सामने आ रही है वो बताती है कि बिहार में बड़ी अतरंगी राजनीति इस वक्त में चल रही है, और यह राजनीति, यह उठापटक कहां पर जाकर के ठहरेगी, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार जो की त्यों चलती रहेगी या सरकार में कोई बीच में टिल्ट ब्रेक निकल करके सामने आएगा? क्या सरकार यही चुनाव लड़ेगी या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगा करके अधिकारियों की इधर से उधर तबादला होगा और उसके बाद में तबादला करने के बाद में मनमाफिक तरीके से बिहार के अंदर जो चाहेंगे वो करवाएंगे क्या? क्योंकि बिहार एक तरीके से पोस्टल बैलेट के जमाने पर भी खूब जो है वो इस बात को लेकर के चर्चा होती थी कि बूथ लूट लिए जाते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया है भाई। तो डिजिटल इंडिया में बूथ लूटने की, बूथ कैप्चरिंग करने की जो बातें हैं वो अलग तरीके के आरोप लगते हैं, और इसमें राजीव कुमार साहब बेहतर शायरी के जरिए बता सकते हैं। लेकिन सवाल इस बीच में यही है कि क्या नीतीश कुमार इस विरोध को झेल पाएंगे? अभी तो छात्रों की जो लड़ाई है, बीपीएस के छात्रों का जो विरोध है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी डेड एंड
तारीख जो है कोई आई नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही है कि बीपीएस के जो छात्र विरोध कर रहे हैं सड़कों पर बीते 18 दिसंबर से मौजूद हैं और बीते 18 दिसंबर से लगातार कड़ाके की ठंड में बीपीएस के छात्र सड़कों पर हैं। और ऐसे में बड़ी किरकिरी हो गई थी प्रशांत किशोर की उस बयान के बाद में, जब उन्होंने कह दिया था कि कंबल हमने दिया है तो नेतृत्व भी हम करेंगे, या नेतृत्व कोई और कैसे करेगा। जब उन्होंने कंबल देने की बात कही थी तो बड़ा भारी बवाल हुआ था और उसके बाद में छात्रों ने उनको खदेड़ दिया था। और जब लाठीचार्ज हुई तो उनका और दूसरे तरीके से विरोध हुआ कि जब छात्रों पर लाठियां पड़ रही थी तो प्रशांत किशोर दुम दबा करके भाग गए थे। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरे रहते हुए वहां पर किसी को लाठी नहीं पड़ी थी, मेरे जाने के बाद कुछ छात्र वहां पर रह गए थे, लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ था उस लाठीचार्ज ने सबको बता दिया था कि वहां पर कुछ छात्र थे या बहुत बड़ी संख्या में छात्र थे। तो सवाल इस बात का है कि प्रशांत किशोर जो अपनी एक नई राजनीति को उभारना चाह रहे हैं और जिसमें उनको उभारने और डुबाने में युवा की सबसे बड़ी भूमिका है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की राजनीति किस तरफ और कैसे आगे बढ़ेगी। और इस बीच में क्या बिहार से वाकई कोई चौंकाने वाली, झटका देने वाली और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की कोई खबर निकल करके सामने आएगी, या वाकई ये सब कयासबाजी का और अटकलबाजी का दौर बनकर के खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।